नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले अपन आधुनिक जो आवर्त नियम है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त जो नियम है, ठीक है ना, जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया था। तो अपन पहले इसमें आवर्त नियम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखेंगे अपन सन 1911 में, सन 1911 में, सन 1911 में मोसले ने सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। परमाणु क्रमांक की खोज की। उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं तत्वों के, वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन ना होकर के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सन 1911 में मोसले ने, है ना, परमाणु क्रमांक की खोज की थी, है ना, और इसके आधार पर उन्होंने अपना जो आधुनिक आवर्त नियम है वो प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि मोसले ने, ठीक है ना, ये जो है ना, जैसे ही उन्होंने अपनी, है ना, सारणी जो नियम दिया तो उन्होंने बताया कि जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, ठीक है ना, वो उनके क्या है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में होते हैं। और जैसे ही, है ना, उसी से संबंधित जैसे उनकी, है ना, या बार बार उनकी क्या पुनरावृत्ति या रिपीटिंग होती है, तो एक निश्चित क्रमांक से जाने के बाद, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद क्या उनकी रिपीटिंग होने लगती है। तो इसमें अपन, है ना, ग्रुप भी पढ़ेंगे और आवर्त के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आवर्त इसमें उतने ही हैं जितने मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त थे, उतने ही इनकी आवर्त सारणी में भी, है ना, आवर्त मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो समूह है ना, समूह को 1 से लेके 18 तक इसमें वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। ABCD में है, AB भी है ना, A ग्रुप भी है, B ग्रुप भी है, लेकिन IUPAC 1 से लेके 18 तक के, है ना, ग्रुपों को मान्यता है, ठीक है ना। तो इससे अब अपन इस प्रकार जो बर्नर थे, ठीक है ना, बर्नर 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, 3 वैज्ञानिक थे, बर्नर, बरी और रॉम, है ना, आदि ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ये 3 वैज्ञानिकों ने, है ना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, है ना, आधार मानकर एक आवर्त सारणी तैयार की थी, जिसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो 3 वैज्ञानिक थे, इसमें अपन लिख सकते हैं 3 वैज्ञानिक थे, बर्नर, रांग और बरी,
और बरी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन तीनों वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर को आधार मानकर आधार मानकर आवर्त सारणी तैयार की थी, या आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की थी, आवर्त सारणी तैयार की थी। ठीक है, तो ये तीन वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उनको आधार मान करके एक आवर्त सारणी तैयार की थी। इसके बाद अपन, है ना, इसमें देखेंगे इनकी विशेषताएं। जो इसकी मेंडलिक जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं, है ना, अपन ने देखी थी। इसी प्रकार मूसली की या जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है ना, उसमें भी अपन, है ना, इसके वो देखेंगे अपन गुण। तो सबसे पहले इसमें अपन ये जान लेते हैं कि आवर्त क्या होती है और उसमें समूह क्या होते हैं। तो जो क्षैतिज खंड होते हैं, या जो क्षैतिज में, यानी कि अपन बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके के इस 7 आवर्त होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है ना, तो वो ऊपर से नीचे जाने पर वो समूह होते हैं। तो पहला जो आवर्त है, ठीक है ना, यहाँ पे आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, और इसमें ये है तत्वों की संख्या। आवर्त में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। तो जो पहला आवर्त है, तो पहले आवर्त में 2 तत्व होंगे, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, चौथे और 5वें आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं, और इसके बाद 5वें और 6वें में 32-32 तत्व होते हैं, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट भी आ जाते हैं, इसमें वो भी शामिल हैं। तो इस तरीके से इसमें इस नंबर को अपन मैजिक नंबर भी अपन, है ना, लिख सकते हैं कि जब इनकी अपन को परमाणु क्रमांक, है ना, जब अपन लिखना सीखेंगे, परमाणु क्रमांक इसका सीखेंगे, तो अपन को इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसको अपन मैजिक नंबर के नाम से भी अपन, है ना, जान सकते हैं इसको। ठीक है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, 32। तो जैसे ही जब अपन परमाणु क्रमांक, है ना, लिखना सीखेंगे, तो इनकी अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसके बाद अपन इसमें जो समूह है वो अपन ने चर्चा कर ही ली है कि समूह 1 से लेके 18 तक है। समूह की बात करें, समूह है 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक समूह होते हैं। इनको अपन वर्ग भी कहते हैं, इनको अपन वर्ग भी कहते हैं। इसके बाद आवर्त, तो आवर्त अपन यहाँ पे लिख ही चुके हैं। ठीक है ना, तो जो आवर्त हैं वो 1 से लेके 7 तक होते हैं, 1 से लेके 7 तक आवर्त होते हैं। ठीक है ना, 1 से लेके 7 तक आवर्त होते हैं। ये आवर्त की अपन ने चर्चा कर ही ली। तो आवर्त इस तरीके से आप जाएंगे यहाँ पे तो वो आपको आवर्त मिलेंगे, और ऊपर से नीचे इस तरीके से जाएंगे वो आपको ग्रुप कहलाएंगे, उसके ये समूह कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी है या जिसका जो दीर्घ रूप है उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं, है ना, तो विशेषताओं के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं इसको 7 किए दे रहा हूँ, और उसके बाद अपन, है ना, दीर्घ जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी कुछ अपन विशेषताएं देखेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु, धातु एवं
धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु तत्वों को अलग कर दिया गया है, या अलग अलग कर दिया गया है। धातु और अधातु तत्वों को अलग अलग कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने, तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने, तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर 4 वर्गों या 4 ब्लॉकों, आधार पर 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया, 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला आएगा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसके बीच में आता है डी ब्लॉक, इसके बीच में आता है यहाँ पे डी ब्लॉक। इस साइड आएगा पी ब्लॉक, और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एफ ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ इसको, एफ ब्लॉक। इस तरीके से पूरी आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको 4 है ना ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया। इस साइड आपको एस ब्लॉक मिलेगा, है ना, यहाँ पे पी ब्लॉक, और बीचों के बीच आपको डी ब्लॉक मिलेगा, और जो एफ ब्लॉक है वो आपको नीचे है ना 2 पंक्तियों में मिलेगा, जिसको अपन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। इसमें जो तत्व आएंगे है ना, इसमें आपको 2 ग्रुप मिलेंगे। ठीक है ना, एक होगा आपका क्षारीय धातु में और एक होगी क्षारीय मृदा धातु में। यहाँ पे पी ब्लॉक में आपको धातु और उपधातु दोनों मिल जाते हैं उसमें, है ना, सॉरी, अधातु और उपधातु इसमें दोनों मिल जाएंगे। इसमें आपको केवल धातु मिलेगी। ठीक है ना, इसमें आपको धातु मिलेगी, इसमें आपको धातु, अधातु और उपधातु मिलेगी। और जो डी ब्लॉक है ना, तो इसमें आपको धातु मिलेगी। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक को है ना संक्रमण तत्व यानी कि संक्रमण तत्व भी अपन कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक है, तो इस एफ ब्लॉक में आपको 2 प्रकार के तत्व, एक तो लेंथेनाइड मिलेंगे और एक एक्टिनाइड मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट मैंने बता दिए इनको अपन है ना लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट है ना, तो उन पॉइंटों को अपन कवर किए ले रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन को समूह फर्स्ट में शिखर पर है ना रखा गया। जो हाइड्रोजन है उसको सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो चूंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर सबसे पहले एक आता है, इसलिए हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा गया है। वैसे कहा जाए तो इसकी स्थिति आज भी कोई है ना निश्चित नहीं है, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको आवर्त सारणी में पहले स्थान पे रखा गया है। हाँ, इसके बाद है ना वर्ग की अपन चर्चा कर लेते। इसमें पहला और दूसरा वर्ग रहेगा, है ना। यदि वर्गों की चर्चा करें यदि अपन, है ना, तो इसमें पहला वर्ग रहेगा और दूसरा वर्ग। ठीक है ना, पी ब्लॉक में आपके तीसरे वर्ग से रहेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, सातवां और आठवां। ठीक है, या इस तरीके से वर्गों की चर्चा करें तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए 10 वर्ग यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना, 3 से लेके
3 से 10 तक रहेंगे आपके। यहाँ से आएंगे आपके 11, 11वां वर्ग, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17 और 18। इस तरीके से इसमें 18 वर्ग आ जाते हैं। ठीक है ना, 3 से लेके 10 तक इसी में मिलेंगे और जो एफ ब्लॉक है वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है ना, जब अपन इनका है ना ब्लॉक बाई ब्लॉक इनके गुण लिखेंगे यानी कि चर्चा करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएगी। अभी फिलहाल इतने हैं कि पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने सारे जो है ये पी ब्लॉक में आते हैं और 3 से लेके जो 10 तक है वो डी ब्लॉक में आते हैं और इसी में क्या है एफ ब्लॉक के भी हैं। ठीक है ना, तो वो अपन देखेंगे उसको। इसके अलावा इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की कुछ जो कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की उसको भी दूर कर लिया गया है। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन इस आधुनिक आवर्त सारणी में है ना समस्थानिकों को स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी कमी थी, जैसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा गया था और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखा गया था। तो इस आवर्त सारणी में उस दोष को भी पूरा कर लिया गया है। इसमें पहले कम द्रव्यमान वाले तत्वों को और उसके बाद अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को है ना इसमें रखा गया है। इसके बाद है कुछ है और भी तत्व थे जैसे जिनके असमान गुण थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया था है ना मेंडलीव की आवर्त सारणी में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में असमान तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें जो कुछ कमी थी। इसके अलावा निष्क्रिय गैसों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें निष्क्रिय है ना गैसों के लिए भी स्थान है जिसको 18वें ग्रुप में रखा गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो कमियां थी है ना इस आवर्त सारणी के द्वारा उन कमियों को भी पूरा कर लिया गया है। अब इसके बाद है ना अपन ब्लॉक बाई ब्लॉक है ना उनके गुण पढ़ेंगे। जैसे एस ब्लॉक में कितने तत्व क्या है ना पी ब्लॉक और डी है ना कि क्रम बाई क्रम अपन है ना उसका अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ। उसके बाद अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना ये सभी ब्लॉक बाई ब्लॉक पढ़ेंगे। चलिए अब अपन एस ब्लॉक के तत्वों के गुण देखते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा, इसमें जो ये इस ब्लॉक में है ठीक है ना इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में बाह्य कोश के एस उपकोष में भरता है। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा है ना वो एस उपकोष में भरेगा। इसके बाद इसमें दूसरा हो जाता है, दूसरा पॉइंट है इसमें केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो ये उपकोष होता है इसमें केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे कि समूह फर्स्ट के इसमें 2 ग्रुप आते हैं है ना। तो समूह फर्स्ट में जो समूह फर्स्ट है ठीक है ना इसमें आते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आदि। ठीक है ना, ये तत्व आते हैं तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इनकी बाह्य कोश में या बाह्य कोश में
यानी कि बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कि जो बाह्य कोश होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। समूह दूसरा है, इसमें जो समूह दूसरा है इसमें आपके आते हैं, इसमें जो आपके तत्व आएंगे वो आएंगे बेरिलियम मैग्नीशियम। इसमें जो तत्व आते हैं वो आते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम आदि, बेरिलियम मैग्नीशियम आदि। तो यानी कि बाह्य कोश में, यानी कि बाह्य कोश में, यानी कि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता, तीसरा गुण हो जाएगा, तीसरा गुण इसमें हो जाएगा इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो निश्चित होता है। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी केवल इतना जान लेते हैं कि इनका जो ऑक्सीकरण अंक होगा या जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीकरण अंक, इनका जो ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीकरण अंक निश्चित होता है। इनका जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो निश्चित होता है। इनका ऑक्सीकरण अंक निश्चित होता है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम का +1 और कैल्शियम बेरिलियम का +2 होता है। जैसे कि जो है इनका जो ऑक्सीकरण अंक होगा इसको छोड़ करके इसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका हमेशा +1 रहेगा, ठीक है ना। और इनका क्या रहेगा, +2 रहता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का +2 रहेगा और लिथियम सोडियम का +1 रहता है। हाइड्रोजन के पास दोनों स्थिति होती है, माइनस भी रह सकता है और प्लस भी रह सकता है उसका कुछ कंडीशनों में। इनकी जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होती है। इस ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला देखेंगे, ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। यदि ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, अलग कर देते हैं ये। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ये बुनसन ज्वाला में, ये बुनसन ज्वाला में, बुनसन ज्वाला में, बुनसन ज्वाला में विशिष्ट रंग, विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। तो जैसे ही इनको जलाया जाता है, ठीक है ना, तो ये कुछ स्पेशल रंग, है ना, दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन तत्व, यहीं पे लिखे दे रहे, यहाँ पे अपन तत्व और यहाँ पे उनका रंग लिखेंगे कि कौन सा तत्व, है ना, कौन से रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो इसमें अपन लिखेंगे लिथियम लाल, जो लिथियम है, लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, लिथियम सोडियम, फिर इसके बाद कैल्शियम, लिथियम सोडियम कैल्शियम, स्ट्रांसियम बेरियम, स्ट्रांसियम बेरियम, ठीक है ना। तो इसमें ये लाल रंग देता है, ये जो देगा ये लाल रंग देगा। इसके बाद ये देता है सुनहरा, ये जो रंग देगा सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। ये देता है ईंट जैसा रंग, ईंट जैसा,
लाल रंग, ईंट जैसा लाल रंग, ईंट जैसा लाल रंग। स्ट्रोंशियम चमकीला गहरा लाल, तो इसका होता है चमकीला गहरा लाल, गहरा लाल, चमकीला गहरा लाल होता है इसका रंग। और बेरियम का होता है सेब जैसा हरा, बेरियम का सेब जैसा हरा रंग होता है, सेब जैसा हरा रंग होता है। तो ये जैसे ही इसको ज्वाला में अपन जलाते हैं, है ना, तो एक विशिष्ट रंग देते हैं। जैसे लिथियम है लाल, है ना, सोडियम सुनहरा पीला, है ना, कैल्शियम ईंट जैसा लाल, स्ट्रोंशियम गहरा लाल सुनहरा गहरा लाल, और बेरियम सेब जैसा हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं और प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक बनाती है। और ये क्या होते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक बनाती है। ठीक है ना, जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके NaCl एक विद्युत संयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। तो आज ये अपन ने केवल S ब्लॉक के, है ना, तत्वों के सामान्य गुण पढ़े हैं। इसके अलावा कल की क्लास में अपन P ब्लॉक के, D ब्लॉक के और F ब्लॉक के तत्वों के, है ना, जो सामान्य गुण होते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।